हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो जनवरी जो है, हाफ जनवरी निकलने वाली है और हाफ बची है। फरवरी फुल हो जाएगी और मार्च में एग्जाम है युवाओं का। और फरवरी फुल कैसी होगी? रीट को फुल करके होगी, क्योंकि 27 फरवरी को क्या है, रीट का एग्जाम। और 2 फरवरी को क्या है, आरएस प्री का एग्जाम है, प्रीलिम्स। तो फरवरी फुल करेगी सबसे पहले आरएस को और उसके लास्ट में करेगी रीट को। तो 2 भर्तियां तो फुल होने वाली है। तो टाइम खराब नहीं करें, पढ़ लें। सर्दियों का अच्छा मौसम है, बाहर जाना नहीं है, खतरनाक तरीके की सर्दी गिर रही है। रजाई के अंदर बैठ के बढ़िया तरीके से पढ़े, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। सब अपने अपने बस रजाई के अंदर बैठे हैं, मजे से अपना अपना कार्य करें। तो आप भी करें। तो बात करती है हम राजस्थान के प्रमुख महल। कुछ महल जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए, कुछ एक महल जो और बच जाते हैं, अन्य भाग वो हम आज इसी क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं राजस्थान के प्रमुख महल। कुछ तो हमने कर लिए थे और कुछ एक और बच जाते हैं जो हम भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं, हम जग में निवास थोड़ा ज्यादा ही करवा दे ना। एक चौंकाने वाली घटना है कि जग के अंदर निवास कैसे होता है। तो जग के अंदर निवास जो होता है वो आपको मैं बता चुका हूं कि जग में निवास कैसे होता है। अभी फिर देखो, पहले हम जग के अंदर निवास करा के आए किनका, उदयपुर वालों का। फिर हमने जग के अंदर मोहन का निवास किया। जग के अंदर मोहन का निवास किया कौन करती हैं, कोटा वाले करती हैं। लेकिन अब फिर वापस एक और बार देखो, जयपुर वालों ने कहा निवास तो हम भी कर लेते हैं जग के अंदर। क्या जग के अंदर निवास तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन हम में से किसी का नाम नहीं देने वाले। हम वैसे किसी का नाम नहीं देखने वाले, लेकिन निवास करती हैं तब की कहानी है एक। जयपुर वालों ने कहा निवास करती हैं तब की कहानी है। जग के अंदर निवास करेंगे तो कहां से निवास करेंगे, प्रवेश द्वार से। कहां से करेंगे, प्रवेश द्वार से निवास करेंगे। और इन्होंने कहा इस प्रवेश द्वार का जो नाम है वो सीधा ही नहीं है कि जग के अंदर निवास करेंगे। जग का पोल कौन सा है, वो नहीं है, जग पोल नहीं है। इन्होंने कहा इसका नाम है बांद्रवाल। बांद्रवाल। फिर कोई मेरे जैसे ने पूछ लिया कि बांद्रवाल कैसी, क्या ऐसे काम तो है ना सिर्फ बांदर ही, यानी बांदर का बांदर ही कर सका है, बाकी आपलडा जिसांगी कोनी गोल। तो फिर पता चला कि बांद्रवाल का पता, बांदर का पता कैसे लगाएंगे? क्या पंडित जी के पास जाएंगे, जन्म तिथि लेके जाएंगे, तारीख लेके जाएंगे, समय लेके जाएंगे, स्थान लेके जाएंगे। तो पंडित जी देख के बताएंगे कि इसका यौन कौन सा है, इसका यौन कौन सा है। फिर वो बताती हैं कि इसका यौन बानर यौन है। वानर यौन जिसका आ जाता है ना, वानर यौन, वो समझ लेना बानर यौन है, बांदर ही है वो, ठीक है। हाँ बेगितान कुछ कुछ आज की आदत है वे बांदर जिसी मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो थन बेरो चाल देखो भी ए व्यक्ति को यौन जो है यो बानर यौन है, बांदर ही है। बांदर समझो नहीं, बांदर लंगूर बांदर वो यौन है, ऐसा काम कर सका है कि जगह के अंदर निवास कर सका है। फिर वन बेरो चाले कि वानर यौन वाला नहीं, वानर यौन है, वानर यौन वाला सारा इकट्ठा करया और मान के थान जग के अंदर निवास करना थे, निवास करके दिखाऊगा नहीं तो अपनो नाम खत्म हो जाऊ। बिना उदयपुर नाम चमका रखियो है, बिना जग के अंदर मोहन निवास करने लाग रही है, बिना कोटा आपको नाम चमका रखियो, आपने भी चमकाओ। कोटा बूंदी पास पास में ही, अपने भी इनके साथ में मिले। फिर क्या हुआ, ये बांद्रवाल जो है इससे प्रवेश करते थे। प्रवेश क्या है, प्रवेश किससे करते हैं, बांद्रवाल दरवाजा, दरवाजा करानी आप। प्रवेश करने वाला क्या है, प्रवेश द्वार कौन सा है, बांद्रवाल दरवाजा है। इस बांद्रवाल दरवाजा को बांद्रवाल दरवाजा के नाम से नहीं जानते,
आपा कह दिया नहीं कपाट, मोटा मोटा जगह गेट है, बांध के दे कपाट, कपाट के दिया नहीं। इसके कपाट को किस नाम से जानती हैं? कोट का नाम से जानती हैं। किसके नाम से? कपाट कोट का नाम से जानती हैं। तो ध्यान में रखना, कपाट कोट का कौन सा है? प्रवेश द्वार बांद्रवाल जो है, जिसका नाम है क्या? कपाट कोट का। फिर जग के बाद में आगे और पढ़ती है, और क्या ही? और जब जग में निवास किया तो सभी ने क्या दी? मुबारक दी। क्या दी? सभी ने मुबारक दी। मुबारक दी तो कौन सा महल मेरे साथियों? मुबारक महल। किन को दी मुबारक? जयपुर के अंदर जयपुर के निवासियों को दी मुबारकबाद कि हम जयपुर के अंदर क्या है? जग निवास कर चुके हैं, हम जयपुर के अंदर जग निवास कर चुके हैं। तो क्या हुआ? मुबारकबाद दी। मुबारकबाद दी तो जयपुर के अंदर ही दी, तो मुबारक महल भी कहां पे होगा? जयपुर के अंदर होगा। फिर जयपुर के अंदर देखो, अभी ये जो मुबारक महल है, वर्तमान में बात करूं मैं, तो ये अनुपम वस्त्रालय बन गया है, बड़ा वस्त्रालय बन गया है। तो आप ध्यान में रखना कि जो मुबारक महल था वो अनुपम वस्त्रालय बन गया है अब वर्तमान समय के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो, मुबारक महल के बाद में एक महल और आता है जयपुर में। जयपुर वालों ने कहा कि हमें चांद जो है ये सबसे पहले दिखाई दे गया। कैसे दे गया? कोई मेरे जैसे हो बेचारा, कोई आपकी लुगाई को बर्त खुलाना हो करवा चौथ पर, वो थोड़ा दूर जागे बढ़िया यहाँ जुगाड़ बना के थोड़ो चांद के जिसो वो थोड़ी यहाँ जंगला माखर जाके यहाँ पहाड़ी पर चढ़ी ऊपर कर दिया है। जयपुर की सारी जनता यहाँ समझे कि चांद उग गया, सारी सारी वर्त खोलिए। तो वो चांद जब जयपुर आना नहीं लगे, वर्त खोल लियो, खा लियो, पी लियो, बिन बाद में वो जो इन्ना बिना का देखा साथी संबंधी आप मैसेज मुसेज करे व्हाट्सएप पर, बिन टाइम का जमाना है व्हाट्सएप पर। जब चालियो का यार आपने तो बड़े धूमधाम से व्रत वगैरह खोली है, अभी तक तो हमें चांद ही नहीं दिखाई दिया, आपसे तो पहले दिखना चाहिए। जब जयपुर वालों के मन में ऐसे वाक्य हो सकता है सबसे पहले दिखाई हमें। फिर इन बिना और रिश्तेदार आबा मैसेज गालिया व्हाट्सएप पर, क्या यार वीडियो कॉल करती हैं, हमें भी चांद दिखाओ, व्रत खोलनी है। फिर बात जयपुर वाला वीडियो कॉल एक बार चांद दिखाई, का ये देखो हमें चांद दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? आप देखो व्रत खोलो। तो बात जयपुर वाला नहीं लाग गयो कि अब सारा नहीं कौन दिखो, सिर्फ आपन दिखो, चांद घट दिखो। पहला आपने गन दिखो है, आपने गन दिखो तो जयपुर में क्या बना दिया? चंद्र महल बना देती। मैं जिसो राजा हो गुंगो बावड़ो बड़ा है क्या? चंद्र महल बना दिया। क्या जयपुर के अंदर चंद्र महल हम ये बनाएंगे क्योंकि जयपुर के अंदर है सबसे पहले चांद हमें दिखा है करवा चौथ पे। फिर देखो, सज्जा साज सज्जा लिखो, उल्टा कर दिया अपनी। इस चंद्र महल की साज सज्जा थी ना, सजावटें जो थी, वो किसके बारे में बात करती है? वो कहती है कि सवाई जय सिंह सेकंड ने, दूसरे सवाई जय सिंह ने, पहला तो नहीं है ये, दूसरा है ये बात, सेकंड यानी दूसरा, सेकंड ने जर्मन कलाकार। अब देखो मजा ये बात, मेरे जैसा व्यक्ति बनी बान अठाड़ा लोग पसंद और गुनिया हुआ घटा है। जर्मन कलाकार, जर्मनी का एक कलाकार था ए एच, कौन सा कलाकार? ए एच मूलर से करवाई। बाहर से आओ, साज सज्जा करके दिखाओ। ए एच मूलर आए और साज सज्जा करके दिखाई, बड़ी सुंदर साज सज्जा करी। इन अंदर के है 7 मंजिल है। चंद्र महल की कितनी मंजिलें हैं मेरे साथियों? 7 मंजिलें हैं, जिसमें क्या है जो दूसरी सेकंड मंजिल है, यहां सीधी को नहीं, पहली मंजिल दूसरी मंजिल ना, अब नाम है जिसके अंदर सेकंड जो मंदिर है मंजिल है, इसका नाम है सुख महल। कौन सा महल? सुख महल। अब पहले सुख महल किसने बनाया था? बूंदी वालों ने बनाया था। बूंदी वालों ने सोचा हम जल्दी जल्दी सुख महल बना ले, और फिर सुख के लिए जनता हमारे पास आएगी, हमें पैसे देके जाएगी। आ भरी आपा घटे घूमन जान ला रहे, हाँ तो अपन
खाने की व्यवस्था चाहिएगी, ठहरने की व्यवस्था चाहिएगी, नहाने के लिए चाहिएगा, सब कुछ रहता है। जो अपन को घर पे जरूरत होती है वही बाहर जरूरत होती है, सारी की सारी व्यवस्था चाहिए। तो फिर पैसे देने पड़ते हैं उस व्यवस्था के लिए। अगर हम अच्छा होटल लेते हैं, रहने की व्यवस्था, नहाने की, खाने पीने की व्यवस्था देखती है, तो उन्हें भी हमें कम से कम बात करेंगे तो अपन को 2-3 हजार के अंदर रूम मिलता है, अकेला रूम, जिसके अंदर नहाने की व्यवस्था होती है और सोने की व्यवस्था होती है। खाना अभी बाहर है, खाना वगैरह करके लेती है तो लगभग 5-6 हजार के अंदर रूम मिलता है हमें, जिसमें 2 टाइम का खाना और 1-2 टाइम की चाय भी दे देती है ना। तो वो पैसे के लिए बूंदी वालों ने कार्य कर दिया। फिर जयपुर वालों को पता चला, अच्छा बूंदी वाले इतने तेज, बूंदी वालों की क्या औकात जो जयपुर की बराबरी करेगा। जयपुर ने फिर सुख महल के बारे में सोचा, जयपुर ने सुख महल के बारे में सोचा, तो आराम से सोचा, फ्रेश माइंड से सोचा कि हमें सुख महल जो है ये किस तरह बनाना है। उधर जो सुख महल था वो अकेला सिंगल सुख महल था, इधर जयपुर वालों ने सोचा हम एक साथ 5-6 महल बनाएंगे जिसके अंदर सुख भी मिलेगा और कुछ और बातें भी है जो हम आगे पढ़ने वाली हैं वो भी हमें मिलेगी। जो वैज्ञानिक पर्यटक जो आएंगे बाहर से, तो वो क्या है यहाँ पे एक साथ में काफी ज्यादा चीजें देख सकती हैं। इसके लिए जयपुर वालों ने ऐसा कार्य किया, 7 मंजिला चंद्र महल बनाया पहले। उसके अंदर 7 मंजिल के अंदर जो दूसरी मंजिल है उस मंजिल के बारे में कहा कि ये जो मंजिल है ये कौन सी है, सुख महल है। सुख महल कैसी है, क्योंकि ये सवाई जय सिंह जो है ना, सवाई जय सिंह, इसकी पत्नी थी सुख कंवर, इसके नाम पे इस महल का नाम रखा सुख कंवर, क्योंकि ये जो राजकुमारी है, ये जो राजकुमारी है, रानी जो है, इसकी अगर हम बात करें तो इस रानी ने इस चंद्र महल की दूसरी मंजिल के अंदर निवास किया था। और निवास के बाद में जब ये लंबे समय तक यहाँ पे रही तो इसे क्या महसूस हुआ, इसे बहुत ज्यादा सुख महसूस हुआ, सुखी सुखी रहने लगी, इसे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं आता था। तो इसने कहा इस मंजिल का नाम जो है ये मेरे नाम पे ही रखा जाए, मेरे नाम पे रखा जाए। फिर सवाई जय सिंह ने कहा, मतलब कैसे, क्या कहा, इस महल का नाम रखो सुख महल। इस महल में क्या मिलता है, सुख मिलता है, क्योंकि मेरे को भी इतना ज्यादा सुख मिला है कि मैं पहले सुख तो थी लेकिन नाम से ही सुख थी, वास्तव में सुख नहीं था। लेकिन इस महल के आने के बाद में मेरे जो डूबे हुए अरमान जो थे वो निकल गए, बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। उन्हें किसी ने बचाया है, कोई गोताखोर आया था जिसने बचाया है। तो इस महल का नाम क्या रखो, सुख महल रखो। तब से इसका सुख महल या सुख निवास भी कहते हैं इसे, ठीक है, सुख निवास कहने लगे क्योंकि सुख कंवर ने निवास किया था। फिर हम बात करें तीसरी मंजिल, थर्ड मंजिल जो है इसकी बात करती हैं। कौन सी मंजिल मेरे साथियों, तीसरी मंजिल। इस मंजिल का नाम क्या है, रंग मंदिर। क्या कहती हैं, रंग मंदिर कहती हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर रंग जो है वो इस मंजिल के अंदर हमें अपन को देखने को मिल सकती हैं। क्या कर सकती हैं, देखने को मिल सकती है। फिर देखो आगे चौथी मंजिल जो है इसका नाम है शोभा निवास। आप कहते यानी शोभा दिवेतन, हाँ, या शोभा दिवा, बढ़िया लगा है। तो ये मंजिल को नाम किया शोभा निवास है। जब हम इस मंजिल के अंदर जाते हैं तो ये हमें शोभा देती है, हमें शोभा देती है। फिर हम थोड़ी सी पहले तो ऐसी होती है, फिर थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा चालन लग गया, हाँ भैया बापा थोड़ा सा की होने लग गया। फिर देखो जैसे ही हम 5वीं मंजिल में जाएंगे, 5वीं मंजिल में जाएंगे, यहाँ पे शोभा देने लगी। तो चौथी मंजिल से जब 5वीं मंजिल में जाएंगे, सीढ़ी या लिफ्ट से जाएंगे, तो मन में विचार आएगा, मन में विचार आएगा किसका, पिक्चर का, है ना, पिक्चर का विचार आएगा। तो वो पिक्चर हमें कहाँ पे लेनी है जाके मेरे साथियों, वो पिक्चर हमें लेनी है 5वीं मंजिल में, जिसका नाम है 6वीं मंजिल या 6वीं निवास। निवास करती है, मंजिल तो 5वीं है। फिर हमें जो पिक्चर लेनी है, छवि लेनी है, इमेज लेनी है, वो कौन सी मंजिल में लेनी है, 5वीं मंजिल में जाके लेनी है। पहले हम दुखे हारे आए, दूसरी मंजिल के अंदर आते ही हमें
सुख मिला। फिर तीसरी मंजिल के अंदर आई, फिर हमें थोड़ा एहसास हुआ कि हाँ रंग जो है ऐसे ही 7 जो रंग है, रंगीन दुनिया है, वो इस मंजिल के अंदर आने के बाद में हमें दिख जाती है, जिसे कहते हैं रंग मंजिल। फिर चौथी मंजिल में आते हैं तो हमें ये शोभा देती है कि आपने जो वेशभूषा पहन रखी है, आपके चाल चलन है, ये बहुत ही बढ़िया शोभा दे रही है, फूट रहे लग रही है। फिर जब चौथी मंजिल से पांचवी मंजिल में आती हैं तो आते आते सीढ़ियों पे या फिर लिफ्ट के अंदर हमें इतना वो हो जाता है, फोटो पिक्चर लेने के लिए उत्साहित हो जाती हैं कि चौथी मंजिल ने कहा है शोभा दे रही हो तुम। तो फिर पांचवी मंजिल में आते ही क्या होगा, हम क्या लेंगे, पिक्चर लेंगे। पिक्चर को कहती है छवि। क्या कहती है? छवि, इमेज, है ना, फोटो। तो छवि निवास कौन सा है? पांचवी मंजिल जो है ये छवि निवास है। इसके अंदर हमें रुक के क्या करना है? पिक्चर लेनी है, छवि लेनी है, ठीक है। फिर पांचवी मंजिल से हम क्या करेंगे? पांचवी मंजिल से हम आएंगे छठी मंजिल के अंदर। कौन सी मंजिल मेरे साथियों? सिक्स्थ मंजिल, छठी मंजिल। पांचवी मंजिल से जैसे ही हम छठी मंजिल में निवास करेंगे तो पांचवी मंजिल के अंदर जब हम इमेज लेके आए हैं तो वहां पे इमेज के लिए पोजिंग सिस्टम जो था, जो बैकग्राउंड जो था वो किसका था? राजा महाराजा का था। किसका था? राजा महाराजा का था। तो राजा महाराजा के जैसे हम वो फीलिंग करके सिक्स्थ मंजिल में आते हैं तब हमें ऐसे लगता है कि हमें कोई कहता है कि सर श्रीमान जी आप निवास कर रही हैं किसके अंदर? श्री निवास के अंदर। श्री जी यानी वहां भी नहीं इमेज करके है ना, आप अभी राजा हूं मैं, जनता मेरे सिर पे चल रही है। तो हम जैसे ही छठी मंजिल के जाती हैं तो वो कहती हैं श्री जी आप प्रवेश करिए किसमें? श्री निवास के अंदर। सॉरी। तो छठी मंजिल कौन सी है? श्री निवास है। कौन सी मंजिल है मेरे साथियों? छठी। बची कौन सी? सातवीं मंजिल। कौन सी मंजिल बची? सातवीं मंजिल बची। अब जब इधर कह दिया कि आप श्रीमान जी श्री के अंदर निवास करिए, मतलब फीलिंग पूरी राजाली ले चुके। हाँ, राजाली मंजिल लेने के बाद फीलिंग लेने के बाद में अपन के वो राज तिलक की वो, फिर राज तिलक में क्या होता है? तिलक निकाल के मुकुट पहनाया जाता है। तो सातवीं मंजिल कौन सी है मेरे साथियों? मुकुट निवास है। कौन सी है? मुकुट निवास। अब वो जब नीचू ले गए ऊपर तीन चालियन तो नीचे तो चला वो एकदम खत्म हो मानस हो। नीचे पहली मंजिल से चला खत्म हो मानस। जैसे ही दूसरी में आया सुख मिला, तीसरी में आया इधर उधर के रंग देखे, चौथी में आया शोभा मिलने लगी, पांचवी में आया छवि, राजा महाराजा जैसी इमेज ली उसने, फोटो खींची। छठी के अंदर आया फिर उसे पूरी की पूरी फीलिंग दे देगी कि तू वास्तव में राजा है, श्री के अंदर निवास कर रहा है। फिर जैसे ही सातवीं में आया तो कहा तूने अब फीलिंग है तो ले लिया, अब तुझे राजा बना ही देती है, ले मुकुट और बता यही पहना ही देती। फिर वो मुकुट पहना दिए। फिर बेचारो बड़ो राजी हुए। के राजी हुआ? बड़ो राजी हुए। तो ये जो मंजिल है चंद्र महल, चंद्र महल जो मंजिल है इसके पास में ही है प्रीतम निवास। क्या है? प्रीतम निवास है। इस प्रीतम के पास में ही एक और निवास है जिसको कहती है माधो निवास। और ये दोनों के दोनों जो है ये बहुत सुंदर महल है। क्या है? दोनों के दोनों बहुत सुंदर महल है। तो देखो ऊपर से जग निवास महल जयपुर, प्रवेश क्या है? बंदरवाल दरवाजा है जिसे क्या कहती है? कपाट कोट का कहती है। फिर आता है मुबारक महल जो अनुपम वस्त्रालय बन गया है वर्तमान में। चंद्र महल की बात हम करके आ चुके हैं। आपसे कोई पूछ ले कि इसकी साज सज्जा जो है ये किसके द्वारा करवाई गई थी? किसके द्वारा लिख दिया? अच्छा, जय सिंह सेकंड लिख दिया गया। यहां पे लिखो मान सिंह, सॉरी गलती हो गई, यहां पे लिखो मान सिंह। क्या लिखो? मान सिंह। अब सर मान सिंह कौन सा? तो मान सिंह दूसरा। इधर है जय सिंह, इधर क्या है? जय सिंह। इस जय सिंह की क्या थी? रानी थी, जिसके नाम पे दूसरी मंजिल का नाम रख दिया सुख निवास। चलते हैं आगे। चंद्र महल की 7 मंजिलें हैं। सातों की सातों मंजिलें हमें क्या बना देती है? नीचे से ऊपर ले जाती है और मुकुट पहना देती है। नीचे से ऊपर ले जाती है और मुकुट
पहना देती है, पूरी की पूरी राजा वाली जो फीलिंग होती है उसके अंदर हमें राजा बना ही देती है। लगभग सबसे ज्यादा महल जो है ये जयपुर के अंदर ही है, ये आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। फिर लिखो आमेर का महल। कौन सा महल? आमेर का महल, समझिए गए, जयपुर के अंदर है। इसके अंदर क्या है? 40 स्तंभ है। 40 क्या है? 40 स्तंभ है। और ये 40 स्तंभों को, इन 40 स्तंभों को मेरे साथियों दीवाने आम या दीवाने आम कहती है, ठीक है। बात करें हम 16 स्तंभ की। 16 स्तंभ सफेद है, पीछे बच गए कितनी? 24। 24 स्तंभ की बात करें हम तो 24 सफेद लाल पत्थर की, 16 सफेद पत्थर की है और 24 जो है ये लाल पत्थर के स्तंभ है। बस इतनी सी बात है। फिर जयपुर के अंदर हम बात करें नाहरगढ़ की। इस नाहरगढ़ के अंदर, नाहरगढ़ जो दुर्ग है इसके अंदर ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना, एक जैसे 9 महल। ये महल है एक जैसे 9 महल, नाहरगढ़ जयपुर में, नाहरगढ़ उस साइड में अपन लिख दिया। इन 9 महलों के बारे में बात कर लेते हैं। एक जैसे 9 महल। पहले लिखो, सबसे पहले सूरज प्रकाश सुबह से प्रारंभ करती है। पहला महल कौन सा? सूरज। सूरज निकलता है ना, सूरज निकलता है ना, तो सूरज जैसे ही निकला तो सुबह सुबह पक्षियों ने क्या किया? अपनी आवाज निकाली। आवाज निकालते ही हम क्या हो जाती हैं? खुश हो जाती हैं। तो खुश प्रकाश महल दूसरा। कौन सा महल? पहला सूरज और दूसरा खुश। जैसे जैसे सूरज ऊपर आने लगता है तो क्या होता है? ज्वार। ज्वार जीवन ज्वार, सीधो देखो जवार, जवाहर नहीं देखना, सीधा देखना जवार। खाने वाली पशुओं खाने वाली है नहीं, आ मानस भी खाया है, ज्वार का आटा आता है, मानस भी खाया है, तो बा जवार, सीधा देखना जयवार। जयवार, वो जो जवार होती है उसके अंदर भी जान आने लग जाती है। सूरज की किरणें जब आती है तो जवाहर में क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है। ज्वार भी नाड़ ऊंची चकलियां है यहाँ। जैसे जैसे ज्वार ने नाड़ ऊंची चकी तो सारे के सारे क्या हो गए? ललित हो गए। कौन सा प्रकाश है? ललित प्रकाश है। कैसे हो गए? कि जिसके खेत के अंदर जो ज्वार थी उसने नाड़ उठाई, उस व्यक्ति का नाम था ललित। क्या नाम था? ललित। ज्वार ने जब नाड़ उठाई तो ललित खुश हो गया। कैसे हो गया? कि ललित का जितना खेत था उसके अंदर उसने ज्वार ही ज्वार लगा रखी थी, और वो जो ज्वार है वो सारी की सारी आगे लोगों को व्यापक देने का क्या दे रख बेच रखी ही ज्वार। वह नाड़ उठाई, ललित नहीं हो गयो भी। हाँ, अब ज्वार नाड़ उठा लिए, अब अपन के मिलेगा? बढ़िया रुपया मिलेगा। रुपया मिलेगा यानी रुपया के कहा अपन? लक्ष्मी का के कहा? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी प्रकाश, लक्ष्मी का नहीं आप रुपया ने। हाँ, ललित ने ज्वार जब नाड़ उठाई, ललित क्या हुआ? खुश हो गया। कैसे? क्योंकि रुपए मिलेंगे। तो 5वीं बात महल की करें तो कौन सी? लक्ष्मी। जद धन बेरवे रुपया आ जाए, जद व्यक्ति के लिए आनंद लेता है। क्या लेता है? आनंद लेता है। तो कौन सी है? छठी, आनंद प्रकाश। कौन सी है? छठी, आनंद प्रकाश, ठीक है। और देखो 7वीं की बात करिए, 7वीं को कहती है चंद्र प्रकाश। आनंद कब ले? तो रात को ले। समझ गए आप? बस पार्टी रात को ही होती है, आदि मत जाओ, गलत बात, इधर ही रहना है। इतने पैसे आने के बाद में लुगाई के मांगेगी, लुगाई मांगेगी जवाहरात। तो क्या मांगा उसने मांगा रतन। क्या मांगा? उसने मांगा रतन। रानी ने क्या माना?
रतन मांगा। कौन सा मांगा? आपका बसंत चाहिए, बसंत रतन चाहिए, बसंत को प्रकाश किया जाए, प्रकाशित करना पड़ेगा। तो ये क्या है? नो एक जैसी महल है, सूरज, खुश, जवाहर, ललित, लक्ष्मी, आनंद, चंद्र, रतन और बसंत। नो एक जैसे महल नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर है, अलग के अलग नाम लिखे हुए हैं। नाहरगढ़ कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है, ऐसा कहते हैं। वास्तव में अब तो जयपुर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। पहले जब जयपुर सीमित सा जयपुर था तब कहते थे कि नाहरगढ़ के दुर्ग के ऊपर से अगर हम जयपुर को देखें तो पूरा पूरा जयपुर दिखाई देता है। लेकिन आज भी जयपुर तो दिखाई देता है, लेकिन स्पष्ट नहीं देता। जितनी ज्यादा दूरी पे अपन दिखाएंगे तो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो जयपुर तो पूरा दिखाई देता है, ये वास्तव में बात है, सही है। फिर लिखो सामोद जयपुर के अंदर। इसके अंदर दो महल है, एक तो है शीश महल। इस शीश महल के अंदर क्या है? कांच का सॉरी कांच का काम किया गया है। सामोद के अंदर दो महल है, एक तो शीश महल है जिसके अंदर क्या है? कांच से कारीगरी की गई है, कांच से कारीगरी की गई है, ये बात आप ध्यान में रखोगे। दूसरा अपना आता है सुल्तान महल। कौन सा आता है? सुल्तान महल आता है। इस दूसरा कौन सा है? सुल्तान महल। पहले के अंदर तो कांच का कार्य किया गया है, दूसरा सुल्तान महल शिकार का दृश्य व प्रणय दृश्यों का अंकन किया गया। ये बात आप ध्यान में रखो। शिकार दृश्य व प्रणय अंकों का दृश्य अंकन किया गया है, सॉरी दृश्यों का अंकन किया गया है। किसके अंदर? सुल्तान के अंदर। कांच का काम किसके अंदर है? शीश महल के अंदर है, जयपुर के अंदर ही है। कहां पे ही? जयपुर के अंदर ही है। आगे चलती हैं, जयपुर में और देखती हैं, और महल अभी बहुत। तो सामोद के अंदर दो महल है, शीश महल व सुल्तान महल। शीश महल कांच के लिए, शीश यानी शीशा, शीश यानी शीशा, हाँ बस शीशे का काम शीश महल सामोद के अंदर हुआ है। दूसरा लिखो आगे, सॉरी आगे लिखो, आज गलतियों पे गलतियां हो रही है, कोई बात नहीं, आगे लिखो, हो जाता है इधर उधर शब्द हो जाते। आगे क्या लिखना है? सिसोदिया रानी का बाग महल। सिसोदिया रानी का कहां पे है? जयपुर के अंदर है। सिसोदिया रानी का बाग महल कहां पे? जयपुर के अंदर है। इसी के आगे लिख लेना, और जयपुर के अंदर क्या है तो लिख लेना जल महल। जयपुर के अंदर है ना जल महल जयपुर के अंदर। फिर और लिखो सीधा शीश महल। उधर जो आएगा वो सामोद वाला आएगा, यहां पे लिखना है सीधा शीश महल। क्या लिखना है? सीधा शीश महल कहां पे ही? जयपुर के अंदर ही है। कहां पे है मेरे साथियों? जयपुर के अंदर ही। इसको कहती हैं दीवानी खास। क्या कहती हैं? दीवानी खास के नाम से ये जो है महल प्रसिद्ध है। फिर लिखो इसी के अंदर लिख लेना महाकवि। महाकवि, कवि लिखने वाला कवि होता है ना, कविता लिखने वाला कवि। महाकवि कौन? बिहारी जी ने इस दीवाने खास या फिर शीश महल को कहा है दर्पण धाम। क्या कहा है? दर्पण धाम। ये बात आप ध्यान में रखोगे। दर्पण धाम किसको? इस शीश महल को ही कहा है दर्पण। फिर और बात करें हम, जयपुर के अंदर आता है सिटी पैलेस। इसके बारे में सब जानती हैं कि जयपुर के अंदर सिटी पैलेस आता है। इसके अंदर लिख लेना चांदी के बड़े पात्र। ब्रैकेट में लिख लेना विश्व के
सबसे बड़े, पूरे के पूरे विश्व के सबसे बड़े पात्र है। इसी के अंदर लिख लेना एक बात और, बारीक काम। सिटी पैलेस के अंदर लिख लेना बारीक काम सुई द्वारा। सुई के द्वारा क्या है, बारीक काम किया गया है, सुई से बना है ये बात आप ध्यान में रखोगे। कहां पे, सिटी पैलेस के अंदर। फिर जयपुर के अंदर आता है बादल। क्या आता है, बादल। बादल कौन सा महल है, क्या है, बादल महल है। कहां पे है मेरे साथियों, जयपुर के अंदर कौन सा महल है, बादल महल है। ये बात आप देख, जयपुर में जाती हैं तो हम पढ़ते हैं राम बाग के बारे में। राम बाग का महल कहां पे है, जयपुर के अंदर ही है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, जयपुर के अंदर ही क्या है, राम बाग महल या फिर राम बाग पैलेस। जयपुर के अंदर ही आता है मेरे साथियों मोती डूंगरी का महल। कहां पे, जयपुर के अंदर ही आता है कौन सा, मोती डूंगरी महल या फिर मोती डूंगरी का महल। तो ये सारी की सारी बातें हम जयपुर की करके आ गए हैं। किसकी करके आ गए हैं मेरे साथियों, जयपुर की। जय निवास महल से चली ही और कहां पे आगे छोड़ा है, मोती डूंगरी के महल पे छोड़ा है। सारी की सारी बातें आपके सामने है। इसके बाद में कुछ एक महल और बचते हैं जो प्रमुख है, वो हम अभी इसी क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। आशा करता हूं ये सारा का सारा मैटर आपने साथ साथ नोट कर लिया होगा। वैसे नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने याद भी कर लिया होगा। नोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया कर रही हैं आप, नोट्स बना रही हैं साथ साथ में, ताकि दोबारा जो आप क्लास देखते हो उसका समय बचता है, उसका समय बचता है। तो लिखो खेतड़ी महल। कौन सा, खेतड़ी महल। खेतड़ी महल कहां पे है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। खेतड़ी महल कहां पे है, झुंझुनू में है। कहां पे है, झुंझुनू में। अच्छा, इसको इधर घुमा दो, इनको इधर घुमा दो। कहां पे है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। ब्रैकेट में लिख लेना राजस्थान का दूसरा हवा महल शेखावाटी का हवा महल। राजस्थान का दूसरा हवा महल व शेखावाटी का हवा महल किसको कहती हैं, खेतड़ी महल को कहते हैं। नीचे लिख लेना 7 मंजिला। कितने मंजिल है, 7 मंजिल है। कैसी है 7 मंजिल की आकृति की बात है, कटोरे नुमा, कटोरा जो है ना, कटोरे नुमा ब्रज की जैसी क्या है आकृति। 7 मंजिला है, कटोरे नुमा ब्रज की आकृति है। कटोरे नुमा बुर्ज जो है उसकी आकृति कौन सी है, कटोरे नुमा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में लिखो उम्मेद भवन। क्या लिखो, उम्मेद भवन पैलेस। कहां पे मेरे साथियों, जोधपुर के अंदर। कहां पे है, जोधपुर के अंदर क्या है, उम्मेद भवन। हम पढ़ के आए एक थंबिया। कहां पे, एक थंबिया, एक थंबिया हम पढ़ के आए जो थी वो कहां पे था मेरे साथियों, वो एक थंबिया डूंगरपुर के अंदर था। लेकिन एक थंबा महल, थंबिया और थंबा अलग अलग है। एक थंबा ये कहां पे आता है मेरे साथियों, ये आता है मंडोर जोधपुर के अंदर। एक थंबिया डूंगरपुर के अंदर आता है और एक थंबा आता है मंडोर जोधपुर के अंदर। ठीक है, दूसरा लिखो बिजोलाई का महल।
कौन सा महल है? बिजोलाई का महल कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर ही है। अब कुछ हम जोधपुर के महल पढ़ेंगे, ठीक है। बिजोलाई का महल कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। फिर जोधपुर के अंदर ही बात करें हम मोती महल की। किसकी बात करें मेरे साथियों? मोती महल की बात करती हैं। ये मोती भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। ब्रैकेट में लिख लेना मेहरानगढ़, आगे लिख लेना जोधपुर। मोती महल कहाँ पे है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। फिर इधर आपको पता है कैसा है माहौल? माहौल बहुत अच्छा है, कोई नहीं देखता किसी को। तो क्या करती हैं? फूल देती है। कहाँ पे जाके देती हैं? तो फूल महल के अंदर जाके देती हैं। ये भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर कौन सा? इस मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर कौन सा है? फूल महल है। फूल देने के बाद में क्या हो जाती है? फतेह हो जाती है। फतेह महल भी कहाँ पे है? यहीं पे है, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। फतेह महल कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। फिर जब सब फूल दे देते हैं तो इनके लिए एक महल और बना दिया गया, सबका महल। सबका महल कहाँ पे है मेरे साथियों? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर ही है। कहाँ पे है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर कौन सा है? सबका महल है। फिर एक आता है और महल आ जाता है जिसको कहती हैं तख्त विलास। क्या कहते हैं? तख्त विलास कहती है। तख्त सिंह हम पढ़ के आती हैं, तख्त सिंह बख्त सिंह इनके बारे में तो कहाँ पे पढ़ के आती हैं? जोधपुर के अंदर पढ़ के आती है ना। मारवाड़ में बात करके आती है तो ये भी कहाँ होगी? यहीं पे होंगी। सारी की सारी बातें कर चुकी हैं तो फिर रंग क्यों पीछे क्यों छोड़े? रंग महल भी है कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है मेरे साथियों? रंग महल भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। फिर हम बात करें जब सारे के सारे आ गए तो कौन बचा? अंदरला यानी बिचला। बिचला महल भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। फिर अब हम लिखते हैं जगह पे, जैसे जैसे जगह अपन को दिखाई देती है हम लिखते हैं। जनाना महल लिखो, ये भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। दौलत खाना लिखो, दौलत खाना महल ये भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर ही है। फिर एक और लिखो चाकेलाव। कौन सा? चाकेलाव महल लिखो, ये भी कहाँ पे है मेरे साथियों? जोधपुर के अंदर ही है। फिर एक और लिखो तलहटी महल। तलहटी महल कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। फिर लिखो सूरसागर। सूरसागर महल कहाँ पे? जोधपुर। सूरसागर तालाब कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। फिर लिखो राई का, राई का बाग महल कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। राई, राई का बाग महल कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। फिर लिखो आप बुलानी का महल। बुलानी का महल कहाँ पे ही? जोधपुर के अंदर ही है। लिख लिया? लिखो। अब लिखो ये सारे के सारे तो जोधपुर के आगे, सारे के सारे जोधपुर के आगे। खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान का दूसरा हवा महल, 7 मंजिला कटोरे नुमा आकृति खेतड़ी का शेखावाटी का हवा महल। इसके बाद में यहां से उमेद भवन जोधपुर, एक थंबा महल जोधपुर, बेजोलोई, फूल महल, सबका महल, रंग महल, बिचला महल, तख्त महल, फतेह महल, मोती महल, एक थंबा महल, चाकीलाव महल, दौलत खाना, दनाना, बुलानी, राय का बाग, सूरत सागर, तलहटी, ये सारी की सारी कौन सी है? जोधपुर के महल है। जोधपुर के अंदर इतने महल है, लगभग जयपुर को डाउन करने वाली कहानी, ठीक है। अब चलते हैं हम इससे आगे। अब हम क्या चलेंगे? इनसे आगे चलेंगे, ठीक है ना। यहां पे लिखनी है सोनी जी की नसिया। सोनी यानी सुनार, बोई के
ब्रैकेट में लिख लेना अजमेर महल है ये। सोनी जी की नसियां कहां पे है? अजमेर के अंदर है। इसी के नीचे लिख लेना राजपुताना म्यूजियम। कहां पे पढ़ के आए हैं हम? अजमेर के अंदर पढ़ के आए। अब कसरेश कैसे कह रहे हो पढ़ के आए हैं? क्योंकि हमने राजस्थान हिस्ट्री के अंदर व कला एवं संस्कृति के अंदर इस राजपुताना म्यूजियम की पहले भी बात की है। फिर लिखो मान महल। महल को मनाया किसने? अजमेर ने। किसने मनाया? अजमेर ने। फिर लिखो शीश महल। क्या लिखो? शीश महल। इसी शीश महल को कहती हैं मेरे साथियों सुनहरी कोठी। क्या कहती हैं? इसी शीश महल को कहती हैं सुनहरी कोठी। और कोठी कहां पे है? टोंक के अंदर। कोठी कहां पे है? टोंक के अंदर है। इसी प्रकार हमने आज की क्लास में राजस्थान के महत्वपूर्ण या प्रमुख महल की बात करें तो वो हम पूरी कर चुके हैं। इतने ही प्रमुख महल है जो हमें याद करनी है। याद बस इतना ही करना है कि कौन सा महल कहां पे है। मान महल अजमेर, शीश महल, सुनहरी कोठी टोंक, राजपुताना म्यूजियम अजमेर, सोनी जी की नसियां अजमेर। बस ये चीजें अगर आपको इतना ही याद हो गया तो प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला, सही होगा, क्योंकि ये ही पूछा जाता है। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करें। और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, ताकि आपको अन्य महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन जो है वो सही समय पे मिले और आप क्लास ले पाए। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।